हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जो इसमें जो भी क्वेश्चन है आने वाले परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके किस ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए? चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य उनके किस महान ग्रंथ के कारण जो है प्रसिद्ध हुए थे? वो हुए थे अर्थशास्त्र। किसके कारण हुए थे? अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी। किसके कारण? अर्थशास्त्र के कारण। और अगर दोस्तों परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि कौटिल्य का और भी नाम था, जो क्या नाम, और कौटिल्य का और नाम क्या था, तो इनका नाम था चाणक्य। चाणक्य था और विष्णुगुप्त था। चाणक्य और विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। ये किनके मध्य हुआ था? ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और बाबर। किनके बीच हुआ था प्रथम युद्ध? इब्राहिम लोदी और बाबर। और परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए कि बाबर का पूरा नाम क्या था? बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन बाबर। पूछ लिया जाए कि कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 1526 में। कब हुआ था? 1526 में। दूसरे पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 5 नवंबर 1556। ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। जो तृतीय पानीपत का युद्ध था वो हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। ये हुआ था अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दावली और मराठों के बीच में। हमारे जो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से संबंधित थे? ये संबंधित थे तुलु। किससे थे? ऑप्शन बी, तुलु। तुलु राजवंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। कांग्रेस समिति के कहाँ के सत्र में चलाया गया था ये आंदोलन? ये चला गया था मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। ऑप्शन बी, मुंबई में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व? किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? 4 ऑप्शन है। किसने संबोधित किया था? ये किए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बगान की फसल नहीं है? कौन बगान की फसल नहीं है? वैसे कॉफ़ी देख लिया जाए, चाय, काजू, ये सब बगान की खेती में किया जाता है। और ये मोटे चावल जो हैं ये बगान की खेती नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को अरहर की दाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अरहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है उद्गम स्थल इसका? कहाँ पे है? किस राज्य में है? ये है महाराष्ट्र। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और ये अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए गोदावरी नदी कहाँ पे जाके मिलती है? ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। आंध्र प्रदेश से
होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? किसका उत्पादन अत्यधिक किया गया था? ये ऑप्शन सी। किसका किया गया था? गेहूं और चावल का। किसका? गेहूं और चावल का। अगर पूछ लिया जाए हरित क्रांति के संपादक कौन थे, इसका कौन थे, तो ये थे नॉर्मन बोरलांग। कौन थे? ये थे नॉर्मन बोरलांग जी। और भारत में पूछ लिया जाए तो कौन थे? भारत में कौन थे? MS स्वामीनाथन जी। कौन थे? MS स्वामीनाथन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? कौन सा है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन? यह है अनुच्छेद 55। कौन सा है? अनुच्छेद 55। अगर अनुच्छेद 67 पूछ लिया जाए आपसे तो ये है अनुच्छेद 67 जो है ये किससे संबंधित है? परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए तो ये है उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित है। किससे है? उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र से संबंधित है। अगर उस उपराष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सभापति बनाया जाता है? अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के तहत। और इसमें ऑप्शन से जो है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अगले को, और इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ये है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? भारत का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये? यह है उपराष्ट्रपति का चुनाव। किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऑप्शन बी सही है। अगर संसद का संविधान पूछ लिया जाए आपसे परीक्षा में तो ये संसद का संविधान अनुच्छेद 368 ए के अंतर्गत भारत की संसद जो है इसको संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। और संसद के सदनों की अवधि ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये है अनुच्छेद 79 के तहत है। अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 76 के तहत किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। म्यांमार की मुद्रा है, कौन सी है म्यांमार की मुद्रा? ये है क्यात। क्या है? क्यात। ऑप्शन ए। कौन सी है? क्यात। अगर नाइरिया पूछ लिया जाए तो ये कहाँ की मुद्रा है? नाइजीरिया की। कहाँ की है? नाइजीरिया की। नायरा जो है नाइजीरिया की है। रियाल कहाँ की है? ब्राज़ील की। और क्रोन कहाँ की मुद्रा है? ये है डेनमार्क की। कहाँ की है? डेनमार्क की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बाल दिवस। बाल दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन, इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है, इसलिए बाल दिवस मनाया जाता है। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? ये हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा है ये? ये है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। ऑप्शन बी इसमें सही है। कौन सा है? श्रीलंका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम क्या है? क्या नाम है? ब्रेड मोल्ड। क्या नाम है? ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? किसकी आत्मकथा का है ये? ये है मेजर ध्यानचंद। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? यह मेजर ध्यानचंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ये है पंजाब में। कहाँ पे है? पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ पे है कढ़ाई शैली? ये है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है? कौन सी सूची प्रदान करती है? ये करती है आपकी 8वीं अनुसूची। कौन सी करती है? 8वीं अनुसूची। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची में क्या है? तो 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें ये कब जोड़ी गई? 1993 में जोड़ी गई। कौन से संवैधानिक संशोधन के तहत? 73वें। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने 29 विषय प्रदान किए गए हैं। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? संविधान संशोधन और कौन सी अनुसूची के तहत विषय प्रदान किया गया? तो ये 11वीं अनुसूची के में प्रदान किया गया और 73वें संविधानिक संशोधन के 1993 के द्वारा है। और 12वीं आपसे पूछ लिया जाए 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिकाओं की जो शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियां हैं वो बताती हैं। अगर आपसे चौथा पूछ लिया जाए चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों जो हैं उनके विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों, इनकी जो प्रतिनिधित्व का वितरण किया गया है वो है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों कल मतलब पिछले वीडियो में जो था कुछ बातें जिसमें कुछ पॉइंटें स्किप कर रही थी, तो इस वजह से उस टाइम इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को रखा है। तो हम लोग इस पे फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था ये क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से
किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और परिचय में अब, और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये थे, क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये थे संघीय संविधान समिति के, ये थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपसे वीडियो मिस ना हो। इसी तरह के वीडियो हम रेगुलर लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।